किन विचारों में मगन हो देवी? मैं परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान के विषय में यही विचार कर रही थी स्वामी, कि ज्ञान पर तो हर परिश्रमी विद्यार्थी का निश्चित अधिकार होता है, फिर ब्रह्म ज्ञान इतना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है। इसको ज्ञात करने के उपरांत और कुछ ज्ञात करना शेष नहीं बचता। इसको प्राप्त व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर अपना आत्म तत्व मुझ में विलीन कर देता है। जीवन रहते हुए भी प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। उसे अपने हृदय में परमात्मा बैठा दिखाई पड़ता है। जीवन मुक्त? हाँ देवी पार्वती, जीवन मुक्त। उसी प्रकार जिस प्रकार रात्रि में आप अपने शीश पर धारण किए आभूषण उतार कर रख देती, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी अपनी इच्छा अनुसार अपनी आत्मा को शरीर से निकालकर भी जीवित रह सकता है। अर्थात ये ब्रह्म ज्ञान अमर तत्व है। आत्मा का साक्षात ही अमरता का प्रतीक है देवी। भोलेनाथ, आप तो परात्पर ब्रह्म हैं। इस जगत में जो भी अधिक से अधिक है, उससे भी अधिक आप हैं। आपकी भाषा का ये गूढ़ रहस्य मेरी समझ में तनिक भी नहीं आया। कृपा कर इसे स्पष्ट करें। देवी, हमारे अस्तित्व का प्रकट रूप है प्रकृति, जो आंखों से दिखाई पड़ती है, इच्छा पर स्पर्श की जा सकती है। साधारण से साधारण मनुष्य की इंद्रियां जिसका अनुभव कर सकती है। इसे साधारण भाषा में कहें तो जो दृश्यमान है वही परमात्मा है, ऐसा विद्वान भी मानते हैं। विद्वानों की मान्यता है तो यही सत्य होगा? नहीं देवी, यह उतना ही सत्य है जितना आप एक सुंदर माटी की मूर्ति लो, उसके अलौकिक रूप के दर्शन करो, उसका स्पर्श करो और उसकी आत्मा की खोज में उस मूर्ति को तोड़ दो, तो अंदर आपको क्या मिलेगा? माटी का ढेर। यही सत्य है। प्रकृति रूपी माटी के ढेर को परमात्मा ने अपनी कल्पना से सुंदर बना दिया है। किंतु परमात्मा की कल्पना परमात्मा तो नहीं हो सकती। तो परमात्मा क्या है स्वामी? प्रत्येक शरीर के भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए आत्मा का साक्षात अर्थात परमात्मा से मिलन, इस मिलन के उपरांत अन्य कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। जीवात्मा इस मिलन के उपरांत अमरता को प्राप्त होती है। ब्रह्म ज्ञान का यही संदेश है देवी। स्वामी, एक साधारण मनुष्य अपनी आत्मा से साक्षात कैसे कर सकता है? उपासना के द्वारा। उपासना के द्वारा? हाँ देवी, उपासना का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना। आसन अर्थात अपने आत्मा के निकट बैठना, अपने आप को पहचानना। वेदों की भी यही मान्यता है देवी कि अपने आप को पहचानने वाला ही पूर्ण ज्ञानी है। किंतु स्वामी, प्रत्येक जीव सदैव उपासना करता रहता है। हाँ देवी, जीवन के एक क्षण भी उपासना से बचा नहीं जा सकता। फिर स्वामी, हर जीवात्मा पूर्ण ज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी क्यों नहीं हो जाती? उनकी उपासना ठीक उसी सुंदर माटी की मूर्ति के समान होती है। जब वे स्वादिष्ट भोजन कर रहे होते हैं तो उनकी उपासना स्वाद इंद्रियों के निकट बैठ जाती है, और जब वे सांसारिक मोहमाया में डूब जाते हैं तो उनकी उपासना मायावश इंद्रियों के निकट बैठ जाती है। किंतु कठिन उपासना के उपरांत
उन्हें प्राप्त माटी का ढेर ही होता है। स्वामी, इस संसार में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो रात दिन पूजा में आपके नाम के उच्चारण में ही लगे रहते हैं, तब भी उन्हें पूर्ण ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्यों स्वामी? देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ दिनों पूर्व घटी एक घटना के माध्यम से देने के इच्छुक हैं। आओ, हमारे साथ चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इतनी गहन रात्रि में अखंड शिवाराधना करने वाले ये कौन ऋषि हैं स्वामी? दिन रात शिवाराधना करने वाले को ब्रह्म ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं होता? ये और ऋषि तुम्हारे इसी प्रश्न का उत्तर है। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। तनिक अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर सभी कुछ समझ जाओ। तपस्या के बहाने अपने गुरु का अपमान करना ही तेरा ध्येय है। हम तुम्हारी ये कुचेष्टा कभी सफल होने नहीं देंगे। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू इसी क्षण कपोत पक्षी का रूप धारण कर अज्ञान के अनंत आकाश में भटकता रहे। चल। आश्चर्य है स्वामी, अखंड शिवाराधना कर ब्रह्म ज्ञान पाने के इच्छुक ध्रौम्य की दुर्गति करने वाला और भी परम शिव भक्त है। यही कारण है कि हमारा कर्तव्य हमसे कहता है कि ध्रौम्य की दुर्गति का जितना दोषी और है उतने ही हम भी। नहीं नहीं स्वामी, यदि स्वयं शिव अपने आप को दोषी कहने लगे तो संसार में भला निर्दोष कौन रहेगा? आप सभी दोषों से परे हैं स्वामी। अब कभी ऐसे वचन न कहें। सत्य को स्वीकार करना है, अहंकार को ठेस पहुंचाना है देवी। स्वामी, अब तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि शिव आराधना करते रहने एवं हमारा नाम जपते रहने से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं, अपितु इसके लिए स्वयं अपने आप को पहचानना हो, अपनी आत्मा द्वारा बताए मार्ग पर चलकर अपने सद्गुणों का विकास करना होगा, अपने स्वार्थ को त्याग कर लोकहित एवं लोक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना। समझ गई स्वामी। मन एवं आत्मा के द्वंद्व में आत्मा के बताए मार्ग पर ही चलना होगा। हाँ देवी, मन चंचल एवं इंद्रियों के वशीभूत होता है। वो जीवात्मा को पाप की ओर ले जाता है, परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का बताया मार्ग सदैव जीवात्मा को सद्मार्ग पर चलाकर परम ब्रह्म ज्ञान का साक्षात करवा देता है। आपके संग रहने पर समय का पता ही नहीं चलता।
गगन विहार करते करते पूरी रात्रि बीत गई। देवी पार्वती, पूर्व दिशा से उगने वाला आज का सूर्य आपके लिए ब्रह्म ज्ञान का महान संदेश लेकर आया है। तो क्या ब्रह्म ज्ञान मुझे आज ही मिलेगा? हाँ देवी, हमने निश्चय किया है कि इन्हीं हिममणित पर्वत श्रेणियों के एक हिम पाषाण कंदरा में हम तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे जिसे पाने की आकांक्षा में विगत कई दिनों से तुम्हारे हृदय में द्वंद्व चल रहा है। प्रकृति के सुंदर, शांत, मनोरम स्थान को देखकर मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई है। देवी पार्वती, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम जिस गुफा में खड़ी हो वो प्रकृति के गूढ़तम रहस्य से भी अधिक गूढ़ और रहस्यमयी है। इस सुंदर स्थान की ऐसी क्या विशेषता है स्वामी? इस स्थान का रहस्य आज से पूर्व किसी के सामने उल्लेखित नहीं किया गया है। हमारे अतिरिक्त इस समस्त संसार में सर्वप्रथम तुम इस स्थान में उपस्थित होकर यहां का रहस्य ज्ञात कर रही हो। उस रहस्य को ज्ञात करने के लिए मैं उद्विग्न हो रही हूँ स्वामी। तुम्हारी उद्विग्नता स्वाभाविक है पार्वती। पर्वतराज हिमालय के अत्यंत कठिन, गूढ़ तथा हिम से ढके मार्गों में स्थित यह पवित्र गुफा अमरेश्वर के रूप में हमारा अत्यंत रहस्यमयी एकांत निवास स्थान है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम सत्य कह रहे हैं देवी पार्वती। हमारे अतिरिक्त किसी भी जीवात्मा को अब तक यहाँ आने का विधान नहीं था। निस्संदेह स्वामी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं विगत दिनों से व्यग्र हूँ, किंतु अब आपके इस रहस्यमय एकांत निवास का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। देवी पार्वती, सृष्टि निर्माण के उपरांत जब जीवन के साथ मृत्यु भी अस्तित्व में आई, तब मृत्यु एवं अंतकाल देवताओं को भी भयभीत करने लगा। भयभीत देवगण हमारी शरण में आए। तब हमने देवताओं को मृत्यु के भय से उबारने के लिए सदा अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को निचोड़ा। अद्भुत, आश्चर्यजनक। निश्चित ही सदा आपके मस्तिष्क का स्पर्श पाने वाले चंद्रमा में अमरत्व विद्यमान होगा। हाँ पार्वती, चंद्रमा को निचोड़ने से अमरत्व का पान करके देवगण अमर हो गए। परंतु भोलेनाथ, इस पावन कथा का इस पवित्र अमरेश्वर गुफा से क्या संबंध? संबंध है देवी पार्वती। उस अमरत्व की कुछ बूंदें पृथ्वी के इसी क्षेत्र में गिरी। उन्हीं से अमरेश्वर की अमर गंगा अथवा अमरावती नदी बह निकली। अर्थात पतित पावनी अमरावती का प्रारंभ इसी स्थान से होता है। हाँ देवी, चंद्रमा को निचोड़ने से गिरी अमरत्व की बूंदों ने इस गुफा में पहुंच सकने वाले व्यक्ति की अमरता सुनिश्चित कर दी। अर्थात इस गुफा तक पहुंचने वाला व्यक्ति अमरता को प्राप्त कर लेगा। निश्चित।
यहाँ की वायु, यहाँ के वातावरण में अमरत्व विद्यमान है, जो किसी भी जीवात्मा को जीवन मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर अमर बना सकता है। तब तो मानव कल्याण के लिए ये महान स्थान है, क्योंकि मानव सदैव अमरता प्राप्ति का प्रयास करता है। एक निवेदन करूं स्वामी? अवश्य। यदि आपकी इच्छा हो तो इस स्थान का मार्ग हर प्राणी के लिए सुलभ कर दें। नहीं देवी पार्वती, उससे सृष्टि की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। ऐसा क्यों स्वामी? यदि कोई दुष्ट कुपात्र इस स्थान तक पहुंचने में सफल हो गया तो वो इस स्थान के प्रभाव से प्राप्त अमरता का दुरुपयोग नहीं करेगा। क्या हमारे वरदान का दुरुपयोग करने वाले भस्मासुर की कथा तुम भूल गई देवी? कदापि नहीं भूली स्वामी, किंतु क्या आपके कुछ विशेष भक्तों को यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त होना अनुचित होगा? तुम्हारे निवेदन में माँ का वात्सल्य झलक रहा है देवी। हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए सच्चे शिव भक्तों को यहाँ तक पहुँच सकने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। आपके भक्त यहाँ किस प्रकार पहुँचेंगे स्वामी? हमारी प्रेरणा उन्हें अमरेश्वर पहुँचने का निमंत्रण देगी। धन्य हो स्वामी, मेरी इच्छा का सम्मान कर आपने शिव भक्तों पर जो कृपा की उससे मैं कृतार्थ हुई। अब इसी शुभ अवसर पर मेरी एक और इच्छा पूर्ण करें। देवी पार्वती, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तुम इस पवित्र गुफा में आई, अतः निवेदन की आवश्यकता नहीं है। क्यों स्वामी? देवी पार्वती, जिस प्रकार इस पवित्र गुफा में आने वाला जीव अमर हो सकता है, उसी प्रकार किसी भी जीव के कानों में दिव्य ब्रह्म ज्ञान पड़ जाने से वो ब्रह्मज्ञानी बन इस सृष्टि की समस्त व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है। किंतु डमरूनाद से क्या होगा? इस डमरूनाद के भीषण स्वर से इस गुफा के आसपास रहने वाले जीव जंतु दूर भाग जाएंगे। क्या जीवन यहाँ भी है स्वामी? आश्चर्य है कि यह प्रश्न हमसे पर्वत नंदिनी पार्वती पूछ रही है। देवी, जीवित रहने की आकांक्षा जीवात्मा को कहां-कहां ले जाती है, यह जानकर आपको अपार आश्चर्य होगा। आश्चर्य तो मुझे इस गुफा को देखकर भी हो रहा है स्वामी। हम इसी आश्चर्यचकित करने वाले स्थान पर आपको ब्रह्म ज्ञान का अमर संदेश प्रदान करें। इसी कारण भविष्य में यह गुफा अमरनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध होगी। जय अमरनाथ धाम। आज हमारे प्रिय मास श्रावण की पूर्णिमा है। आज के दिन जो श्रद्धालु शिव भक्त हमारी प्रेरणा प्राप्त कर यहाँ हमारे प्रतीक शिवलिंग के दर्शन करेगा, उसे अमरता के साथ ही साथ वैसा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जैसा अब हम तुम्हें प्रदान करेंगे। अर्थात क्या अब प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा पर यहाँ आपका प्रतीक पूर्ण हिम शिवलिंग अवतरित होगा? हाँ देवी, आज से प्रत्येक वर्ष
श्रावण माह में चंद्रमा के बढ़ने के साथ ही साथ मेरा प्रतीक हिम शिवलिंग अवतरित होकर पूर्णिमा के दिन पूर्ण होगा तथा चंद्रमा के घटने के साथ ही अमावस्या तक मुझ में विलीन हो जाएगा। देवी, इस आसन पर विराजमान हो जाओ। ब्रह्म ज्ञान की कथा अत्यंत रहस्यमयी तथा कठिन है। हम ये ज्ञान तुम्हें समाधि अवस्था में प्रदान करेंगे। इसे कहते हुए हमें तथा सुनते हुए तुम्हें रोमांच का अनुभव, अतः सुनने की सहमति का हुंकार भरती है, जिससे हमें यह ज्ञात रहे कि तुम ध्यान से ब्रह्म कथा सुन रही हो। जो आज्ञा। शक्ति स्वरूपा पार्वती, तुम्हें यह ज्ञात हो कि पूर्व काल में हमने अपने निर्गुण दिव्य तेज से पंचक्रोशी नगरी का निर्माण किया। इसी पंचक्रोशी नगरी में श्री हरि विष्णु पुरुष के रूप में प्रकट होकर हमारे पंचाक्षरी मंत्र का प्रणव सहित ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हुए जप करने लगे। ओम नमः शिवाय। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र के निरंतर जप से एक दिव्य ध्वनि का निर्माण हुआ। उस दिव्य ध्वनि से आनंद की लहरें उठने लगी। श्री हरि विष्णु का संपूर्ण शरीर इस आनंद लहरी का अनुभव करने लगा। उनके शरीर से पवित्र ओंकारमय ध्वनि निकली। ये ओंकारमय ध्वनि इस बात का संकेत है कि परम पुरुष श्री हरि विष्णु को ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार होने लगा था। यह ब्रह्म ज्ञान शिव का स्वरूप है। जो जीवात्मा मुझ परमात्मा स्वरूप के इस ब्रह्म ज्ञान को अपने हृदय में स्थित देख लेते, वो साक्षात हमें अर्थात शिव तत्व को प्राप्त कर लेते। लोक कल्याण तथा निरंतर शिव भक्ति में प्रयत्नशील शुद्ध आत्माओं, निर्मल मन और सात्विक बुद्धि वालों को शीघ्र ही शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है।
सृष्टि के कण कण में शिव तत्व की अनुभूति, प्राणी मात्र की श्रद्धा और भावनाओं को आहत न करें तथा संपूर्ण संसार को शिव की रचना मानने वाली जीवात्माओं को शिव ज्ञान की प्राप्ति होती। अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट न मानना तप, जप और पवित्रता की ओर अग्रसर होने वालों के मार्ग में बाधक न बनने वाली अहंकार रहित जीवात्माओं को शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति की प्राप्ति से मन, आत्मा और बुद्धि तेजस्वी तथा ओजस्वी बन जाती है। इतना प्राप्त कर लेने पर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं बचता। शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है शिव चरणों में अपना जीवन समर्पित कर निरंतर हमारे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समाहित। ओम अग्र पूजा को समर्पित त्रिदेवों का प्रतीक आदि स्वर। शिव जीवन के कल्याण का स्वरूप है तथा उस कल्याण रूपी शिव स्वरूप नमन ब्रह्म रूपी शिव को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। यही ब्रह्म ज्ञान का सत्य है, यही शिव की सुंदर रचना है। मेरे द्वारा प्रकट सत्यम, शिवम और सुंदरम से युक्त यह ब्रह्म ज्ञान उन्हीं महाभागों को प्राप्त होता है जो मेरे स्वरूप में अगाध श्रद्धा रखते हैं। मेरी आज्ञा अनुसार धर्म मार्ग पर चलने वाले प्राणी मेरी ही कृपा से मल एवं माया से मुक्त होकर मेरे परमानंद सच्चिदानंद स्वरूप में लीन हो जाते हैं। स्वयं मेरे द्वारा रचित एवं कहे गए इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त ज्ञानी इस ज्ञान के प्रकाश रूपी अग्नि से अपने कर्म में शरीर को क्षण भर में जलाकर मेरी कृपा से कर्म बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तब इस सृष्टि का गोपनीय से गोपनीय रहस्य भी उसके सम्मुख रहस्य नहीं रह जाता, कारण कि वो स्वयं शिव तत्व प्राप्ति का प्रतीक बन जाता है। यही है परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान, जिसे पाकर तुमने अपनी आत्मा को मुझ परात पर ब्रह्म में समाहित कर दिया है। अब तुम स्वयं शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति की प्रतीक हो।
तुम सो रही हो पार्वती। तुम अपनी निद्रा को रोक न सकी। परम शिव तत्व और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के स्थान पर तुम्हें निद्रा ही प्रिय है। आश्चर्य है, हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा है? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो। महादेव जी, आपकी आज्ञा के बिना तीनों लोकों में एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। मुझे आपके डमरू नाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला। क्या आपकी इच्छा के बिना कपोत जैसा साधारण प्राणी इस भयानक शीत प्रदेश में एक क्षण में जीवित रह सकता है? इसके उपरांत भी यदि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो आप मुझे दंड दें भोलेनाथ। मैं पापी आपके दंड का ही योग्य हूं स्वामी। मन छोटा न करो धौम्य। ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची थी। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम्हारी पात्रता पहले ही निश्चित हो गई थी। अब तुम अपने गुरु के शाप से मुक्त हो। ब्रह्म ज्ञानी धौम्य। भोलेनाथ, भोलेनाथ। तुम सो रही हो पार्वती। तुम अपनी निद्रा को रोक न सकी। परम शिव तत्व और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के स्थान पर तुम्हें निद्रा ही प्रिय लगी। आश्चर्य है, हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा था? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो। महादेव जी, आपकी आज्ञा के बिना तीनों लोकों में एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। मुझे आपके डमरू नाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला। क्या आपकी इच्छा के बिना कपोत जैसा साधारण प्राणी इस भयानक शीत प्रदेश में एक क्षण में जीवित रह सकता है? इसके उपरांत भी यदि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो आप मुझे दंड दें भोलेनाथ। मैं पापी आपके दंड का ही योग्य हूं स्वामी। मन छोटा न करो धौम्य। ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची थी। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम्हारी पात्रता पहले ही निश्चित हो गई थी। अब तुम अपने गुरु के शाप से मुक्त हुए। ब्रह्म ज्ञानी धौम्य। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आप कृपा निधान है, दया के सागर हैं। शापग्रस्त धौम्य को कपोत योनि से मुक्ति देने के लिए आपने कितना कष्ट किया है। आप कैलाश से यहाँ आए। जय जय भोले भंडारी, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर।
ये मैं क्या देख रही हूँ? डमरू नाद के उपरांत भी इस गुफा में ये युवा ऋषि कैसे प्रकट हो गए? माता, मैं और ऋषि का शिष्य ध्रुव में हूँ। भोलेनाथ की प्रेरणा से ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भोलेनाथ की प्रेरणा? हाँ माता, मैं शापग्रस्त ध्रुव कपोत वन आकाश में उड़ रहा था। तभी मुझे भोलेनाथ के डमरू नाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का आदेश मिला। माता, आज भोलेनाथ की कृपा से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, अन्यथा कपोत योनि से मुझे मुक्ति कौन प्रदान करता है? मैं समझ गई स्वामी। इन्हीं ध्रुव ऋषि को शाप मुक्त कर ब्रह्म ज्ञान का उपहार प्रदान करने के लिए ही आप मुझे इस पवित्र अमरनाथ गुफा में लेकर आए। किंतु मेरा दुर्भाग्य देखिए स्वामी, पाकर भी मैं उस दिव्य ज्ञान से वंचित रह गई। मेरी अभागी निद्रा। पश्चाताप न करो पार्वती, तुम्हारा निद्रा मग्न होना भी हमारी ही लीला का अंग था। ध्रुव में अब तुम अपने गुरु के पास जाकर उनकी उद्विग्नता का शमन करो। हमारी आराधना करते हुए भी वे दुखी हैं, उनका मन अस्थिर है। तुम उन्हें दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो जो तुम्हें हमसे प्राप्त हुआ है। हाँ ध्रुव में एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति यही कर्तव्य भी है, एवं संभवतः आने वाला भविष्य इस बात का साक्षी होगा कि तुमसे अधिक मूल्यवान गुरु दक्षिणा किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को प्रदान नहीं की। जो आज्ञा माता। ध्रुव में हम तुम्हारे विनम्र स्वभाव और सदाचार से प्रसन्न होकर तुम्हें दिव्य शक्तियां भी प्रदान करेंगे। मैं आपकी इस महान कृपा के योग्य नहीं था भोलेनाथ। भगवान, अब मुझे आज्ञा दी जिससे शीघ्र अतिशीघ्र मैं अपने गुरु को विषाद मुक्त कर सकूं। ओम नमः शिवाय। स्वामी, क्या मैं अब भी ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहूंगी? धैर्य रखो देवी, समय आने पर इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। अपने मन की उद्विग्नता का शमन करो देवी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न जन्म ले रहे हैं उनका निसंकोच उल्लेख करो। स्वामी, ये अमरनाथ गुफा आपके ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने से ब्रह्म भूमि बन गई है। इसके शांत तथा आध्यात्मिक वातावरण ने मेरे मन को प्रफुल्लित कर दिया है। स्वामी, अब मेरा मन यहाँ से जाने को उत्सुक नहीं है। क्या हम इस स्थान पर अनिश्चित काल तक निवास नहीं कर सकते? तनिक अपने नंदी तथा अन्य शिव भक्तों के साथ ही उन प्रियजनों की भी चिंता करो पार्वती, जो अपने समस्याओं के समाधान के लिए हमारी शरण में कैलाश पहुंचते हैं। हमें कैलाश पर ना पाकर सभी भक्त एवं प्रियजन भी ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होंगे। इससे उन सबका कल्याण होगा। माँ के हृदय में ममता का ही वास होता है। जो ज्ञान तुम स्वयं प्राप्त न कर सकी, उसे अपने भक्तों को प्राप्त कराने के लिए कितनी ललायत हो तुम। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए हम तब तक यहां निवास करेंगे जब तक तुम स्वयं
कैलाश जाने की इच्छुक नहीं होते। किंतु क्या स्वामी? हम यहाँ इस रूप में न रहकर हमारे प्रतीक हिम निर्मित शिवलिंग में ज्योति स्वरूप में निवास करेंगे। जो आज्ञा स्वामी। ओम नमः शिवाय। 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 गुरुदेव और की जय हो। तुम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपका शिष्य भगवान शिव की महान कृपा से आपके श्री चरणों में कपोत योनि से मुक्ति पाकर पुनः उपस्थित हुआ है। गुरुदेव, मैं आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। तुम आ गए पुत्र, तुम आ गए। तुम्हारी यहाँ उपस्थिति ये सिद्ध करती है कि स्वयं भोलेनाथ एवं तुमने अपने गुरु को क्षमा कर दिया। गुरुदेव, भगवान शिव शंकर तो अपने भक्तों पर सदा ही कृपा करते रहते हैं। क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं है गुरुदेव। यदि आप मेरी धृष्टता पर क्रोध ही ना करते तो मुझे ब्रह्म ज्ञान का शिव प्रसाद कैसे प्राप्त होता? ब्रह्म ज्ञान? हाँ गुरुवर, आपके आशीर्वाद से भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वती के मुझे न केवल दर्शन हुए, अपितु मैंने स्वयं भोलेनाथ के श्रीमुख से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। अहो पुत्र अहो, तुम्हें शिष्य रूप में पाकर ये और धन्य हुआ। गुरुदेव, इस समय मैं भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से आपको दिव्य ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताने आया हूँ। तो इस समय तुम मेरे शिष्य नहीं, अभी तो गुरु बनकर कृपा करने आए हो। ऐसा ना कहीं गुरुवर, ऐसा ना कहीं। इस ध्रोम्य के जीवन का एक एक क्षण आपका ऋणी है। यदि आप इस तुच्छ अज्ञानी को शिष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करते तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त ही कहाँ होता। ध्रोम्य मेरे पुत्र, भगवान शिव शंकर की कृपा और तुम्हारा ये उपकार मैं कदापि नहीं भूलूंगा, कदापि नहीं भूलूंगा पुत्र। इसे उपकार न कहें गुरुदेव, ये तो मेरी गुरु दक्षिणा है। इसे स्वीकार कर वास्तव में आप मुझ पर उपकार करेंगे। गुरुदेव, ध्रोम्य मेरे पुत्र, ध्रोम्य मेरे पुत्र। नंदी भैया कहाँ चले गए? नंदी भैया, आप इस तरह एकांत में क्यों बैठे हैं? एकांत में ना बैठे तो कहाँ बैठे? भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का वियोग अब मुझसे सहन नहीं होता। क्या भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपको बताकर नहीं गए कि वे कब लौटेंगे? आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मुझे कभी कुछ बताकर नहीं जाते। फिर आप लोग बार बार मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछते हैं? उत्तेजित न हो नंदी भैया, प्रभु के न रहने पर हम सबको आपका ही आश्रय है। नंदी भैया, आप बताएं, इस वियोग से हम किस प्रकार मुक्त हों? भगवान भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके हम हर वियोग से मुक्त हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नारायण नारायण। ओम नमः प्रणाम श्री हरि। शिवाय, प्रणाम माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगी। श्री हरि, श्री हरि अपनी आंखें खोले, श्री हरि अपनी आंखें खोले, अपने भक्त नारद की जिज्ञासा को शांत करें, अपनी योग निद्रा को विराम दे। श्री हरि अपनी आंखें खोले। नारायण नारायण। भक्ति के इस प्रदर्शन को देखकर चकित मत हो नारद। प्रदर्शन? ये प्रदर्शन ही है नारद। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का उत्सुक प्रत्येक व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की प्रेम में भक्ति के स्थान पर ब्रह्म ज्ञान के मोह में उलझकर अपनी भक्ति का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहा है। नारायण नारायण। भक्ति का प्रदर्शन? श्री हरि, भक्ति का प्रदर्शन तो भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है। भविष्य के परिणामों से हम अपरिचित नहीं है नारद, किंतु समस्या यह है कि जब कोई सुनने का इच्छुक ना हो तो क्या किया जाए? श्री हरि, आप तो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हैं। माता लक्ष्मी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर आप उनकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। नारद, तुम चतुर होते हुए भी प्राय ऐसा प्रश्न पूछ बैठते हो कि आश्चर्य होता है। श्री हरि, मैं कुछ समझा नहीं। नारद, क्या देवी लक्ष्मी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना धर्म विमुख कार्य नहीं होगा? नारायण नारायण। श्री हरि, तनिक सरल भाषा में स्पष्ट करें कि माता लक्ष्मी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना यह धर्म विमुख कैसे होगा? तुम्हारी भाषा में कहूं नारद, तो व्यक्ति का कर्म ही उसका धर्म है। जैसे मानव मात्र के लिए चिंतित रहना तुम्हारा कर्म है, यदि तुम मानव मात्र के लिए चिंता ना करो तो क्या तुम धर्म विमुख नहीं हो जाओगे? अवश्य, अवश्य ही मैं कर्म विमुख हो जाऊंगा। उसी प्रकार धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी का कर्म है मानव मात्र को उनके कर्मों के अनुसार धनी तथा समृद्ध बनाना। नारद, यदि देवी लक्ष्मी ब्रह्म ज्ञान को पाकर सन्यासिनी बन जाएंगी तो मानव मात्र को उनके कर्मों के अनुसार धन और संपत्ति कौन प्रदान करेगा? क्या इन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना धन विमुख नहीं होगा? नारायण नारायण। अवश्य होगा श्री हरि विष्णु, अवश्य होगा। तुम कैलाश से होके आ रहे हो नारद? नहीं प्रभु, परंतु मैंने आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए देखा कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां नहीं है। नंदी, शिवगण उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अर्थात भोलेनाथ तथा देवी पार्वती ब्रह्म ज्ञान के कारण ही कैलाश से अदृश्य हो गए हैं। नारायण नारायण। प्रतीत तो ऐसा ही होता है श्री हरि। प्रभु, तनिक अपनी दिव्य दृष्टि से देखें कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस समय कहाँ हैं? तुम्हारे वैकुंठ आने का कारण अब स्पष्ट हुआ है नारद। नारद, हमें तो एक विशाल हिम शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। समझ में नहीं आता ये रहस्य क्या है? नारायण नारायण। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है श्री हरि, तो हम सब का क्या होगा? आपको तो इस रहस्य का भेद जानना ही होगा श्री हरि, क्योंकि हम सभी शिव भक्त उनके दर्शन के लिए आतुर हैं। अर्थात ये रहस्य भी आपके लिए रहस्य नहीं रहा। नारायण नारायण। अभी तो ये रहस्य है नारद, किंतु इसके उद्घाटन से पूर्व हमें देवी लक्ष्मी को यह समझाना होगा कि शिव पार्वती के दर्शन के बिना उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप माता लक्ष्मी को लेकर कैलाश पहुंचे और मैं अपने स्तर पर हिम शिवलिंग का रहस्य भेदने का प्रयत्न करता हूं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूं कि धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी तपस्या करते हुए कितनी सुंदर लगती है। परिहास न करें स्वामी, शिव कृपा से आप स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं। मुझ दासी पर कृपा करें और मुझे भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। प्रयत्न करते करते मैं निराश हो गई हूँ। हमें ज्ञात है देवी लक्ष्मी कि शिव कृपा के बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। शिव कृपा प्राप्त करने का प्रयास तो मैं लंबे समय से कर रही हूँ। शिव कृपा प्राप्त करने का अथवा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का दोनों एक ही बात है। नहीं देवी लक्ष्मी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लोभ में आपका मन शिव भक्ति में रम ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आपको शिव भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? देवी, ब्रह्म ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो उसका पात्र होता है। तो क्या मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए अपात्र हूँ? देवी, यह जानने के लिए हमें कैलाश चलना होगा। ये प्रयत्न तो हम पहले भी कर सकते थे। अवश्य, किंतु समय से पूर्व और शिव इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता देवी लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। देवी सरस्वती, जिस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम लंबे समय से प्रयत्नशील हो, वो तुम्हें किसी एकांत स्थान में स्थित हिम शिवलिंग के दर्शनों के बिना प्राप्त नहीं हो सकेगा। स्वामी, ये रहस्य आपने अब तक क्यों नहीं बताया? शिवेच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता देवी, और ये संकेत भी मुझे कुछ क्षण पूर्व ही शिव शंकर की कृपा से ही प्राप्त हुआ था। पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन का सौभाग्य हमें कैसे प्राप्त होगा स्वामी? वो किस स्थान पर है? इसका ज्ञान तो हमें कैलाश पहुंचने पर ही होगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नारायण 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 नमः शिवाय ओम नारायण 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। आश्रम ध्रोम्य, नारायण नारायण, ये कैसा रहस्य है? ध्रोम्य तो अपने गुरु ऋषि औरव के श्राप से कपोत बन गया था। ये श्राप मुक्त कब हुआ और इसे श्राप मुक्त किया किसने? नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। नमः देव ऋषिनाथ, ओम नमः शिवाय। प्रणाम देव ऋषिनाथ। तेजस्वी भव। आपकी कृपा अपार है देव ऋषि। आपकी कृपा के कारण ही मुझे कपोत योनि से मुक्ति मिली तथा शिव कृपा से ब्रह्म ज्ञान एवं दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। मेरे कारण? ऋषि ध्रोम्य, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, आपके प्रति हुए अन्याय की कथा मैंने भगवान भोलेनाथ को अवश्य सुना दी थी। उस कथा को सुनकर ही तो भोलेनाथ के मन में
मेरे प्रति करुणा उत्पन्न हुई। ब्रह्मज्ञानी ध्रुवम्य, मैं तो मात्र माध्यम हूं। देवादिदेव महादेव का मन तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। देव ऋषि, आपके माध्यम बनने पर ही वे मुझे मुक्ति दिलाने के लिए माता सहित अमरनाथ गुफा पहुंचे। आपको मुक्ति दिलाने के लिए अमरनाथ गुफा? मैं कुछ समझा नहीं। देव ऋषि, उस रात्रि में मैं कपोत बना एक वृक्ष पर शयन कर रहा था। तभी महादेव जी के डमरू नाद से मुझे स्वर्ग की दिशा में जाने का आदेश मिला। मैं जब वहां पहुंचा तो भोलेनाथ ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताने ही वाले थे। उन्होंने समाधि अवस्था में ही ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताना प्रारंभ किया। ब्रह्म ज्ञान की कथा अत्यंत रहस्यमयी तथा कठिन है। लोक कल्याण तथा निरंतर शिव भक्ति में प्रयत्नशील शुद्ध आत्माओं, निर्मल मन और सात्विक बुद्धि वालों को शीघ्र ही शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है शिव चरणों में अपना जीवन समर्पित कर निरंतर हमारे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समाहित। यही है परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान। आश्चर्य है, हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा है? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो। महादेव जी, मुझे आपके डमरूनाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला। ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची थी। अब तुम अपने गुरु के शाप से मुक्त हुए। ब्रह्म ज्ञानी ध्रुवम्य, भोलेनाथ, भोलेनाथ। ध्रुवम्य, अब तुम अपने गुरु के पास जाकर उनकी उद्विग्नता का शमन करो। हमारी आराधना करते हुए भी वे दुखी हैं। उनका मन अस्थिर है। तुम उन्हें दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो जो तुम्हें हमसे प्राप्त हुआ है। महादेव जी की आज्ञा अनुसार मैंने अपने गुरु और ऋषि को ब्रह्म ज्ञान का आभास कराया। इस समय वे उसी के परम आनंद में लीन हैं। धन्य है आप और आपकी निष्ठा, धन्य है प्रिय ध्रुवम्य। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती अभी भी कैलाश नहीं लौटे। क्या वे अमरनाथ गुफा में विराज रहे हैं? मैं तो शाप मुक्ति एवं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर यहाँ चला आया था, किंतु वो स्थान इतना प्रेरक एवं मनोहर है कि शिव शिवा
वहीं रह जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। नारायण नारायण। संसार भर में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की लहर चल पड़ी है। क्या आप सब हमारे इस मत से सहमत नहीं हैं कि भगवान भोलेनाथ तथा देवी पार्वती के दर्शन किए बिना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति असंभव है? आपका कथन अक्षरशः सत्य है श्री हरि। किंतु भोलेनाथ एवं देवी पार्वती के दर्शन हम प्रायः करते ही रहते हैं स्वामी। देवी सरस्वती, श्री हरि विष्णु के संकेत को समझने का प्रयत्न करें। अर्थात ये कि जब भोलेनाथ की इच्छा होगी तभी वे दर्शन देंगे और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। तथा ये भी ब्रह्मदेव कि हर कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का पात्र नहीं है। स्वामी, पात्रता का मूल्यांकन किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा? पात्रता के मूल्यांकन का अधिकार मात्र भोलेनाथ के पास सुरक्षित है देवी लक्ष्मी। नारायण नारायण। आप सभी दिव्य शक्तियों को एक साथ पवित्र कैलाश पर देखकर नारद का जीवन धन्य हो गया। अपने इस पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, तुम जिस कार्य के लिए गए थे क्या उसमें सफल हुए? नारायण नारायण। जिस कार्य का आरंभ स्वयं आपके आशीर्वाद से हुआ हो, उस कार्य की सफलता में संदेह कैसा श्री हरि? मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के वर्तमान निवास को खोजने में सफल हुआ हूँ। तो शीघ्र ही बताओ कि भोलेनाथ एवं देवी पार्वती कहाँ हैं? नारायण नारायण। अब अपने स्वभाव के अनुसार भूमिकाएं न बनाओ नारद, और ये स्पष्ट करो कि देवी पार्वती और भोलेनाथ कहाँ हैं? हम सभी लोग उनके दर्शनों को आतुर हैं देवर्षि। नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ की कृपा से और ऋषि के शिष्य ध्रौम्य को ब्रह्म ज्ञान के साथ-साथ दिव्य शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं। ब्रह्म ज्ञानी ध्रौम्य ने ही बताया कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उसे कपोत योनि से मुक्ति देते हुए ब्रह्म ज्ञान का अमर आशीर्वाद हिमालय पर्वत में स्थित अमरनाथ गुफा में प्रदान किया था। अपनी दिव्य दृष्टि से हमने जिस शिव निर्मित पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए थे, वो निश्चित ही हिमालय पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित अमरनाथ गुफा ही है। वहीं हम सभी की भगवान भोलेनाथ तथा देवी पार्वती दोनों के दर्शनों की मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की जय। चलो अमरनाथ त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की जय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, हम सभी आपके दर्शन के लिए आतुर हैं। कृपया आप अपने महान दर्शन देकर हम सभी को कृतार्थ करें।
यह हमारा सौभाग्य ही है महादेव कि आपके इस पवित्र ब्रह्म भूमि के दर्शनों का अवसर हमें प्राप्त हुआ। अब अपने महादर्शन देकर हमारे सौभाग्य में वृद्धि करें। आने वाले भविष्य में ब्रह्म भूमि का यह स्थान शिव भक्तों के लिए जन्म मरण से मुक्ति पाकर अमरता प्राप्त करने वाले तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात होगा। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म गर्भा के स्वरूप भगवान शिव स्वयं ब्रह्म ज्ञान ही है। अतः हम सभी शिव भक्तों को रीति नीति प्रीति के प्रीतिमान भगवान शिव तथा इस पवित्र अमरनाथ धाम की महिमा का गुणगान कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। आने वाले भविष्य में ब्रह्म भूमि का यह स्थान शिव भक्तों के लिए जन्म मरण से मुक्ति पाकर अमरता प्राप्त करने वाले तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात होगा। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म गर्भा के स्वरूप भगवान शिव स्वयं ब्रह्म ज्ञान ही है। अतः हम सभी शिव भक्तों को रीति नीति प्रीति के प्रीतिमान भगवान शिव तथा इस पवित्र अमरनाथ धाम की महिमा का गुणगान कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। ब्रह्म ज्योति, आप ही ब्रह्म ज्ञान है। आप है शिव ब्रह्म ज्योति, आप ही ब्रह्म ज्ञान है। नीति प्रीति आप है शिव, नीति प्रीति आप है शिव, आप प्रीति मान है। जप तप शिव आप से है, रिद्धि सिद्धि आप से। नाद स्वर है आप ही से, मन की शुद्धि आप से। काल के भी काल है शिव, काल के भी काल है शिव, प्राणों के ये प्राण है। ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः, ओम
अमरनाथ शिव आप ही हैं, एक बंधु आप हैं। हर एक प्राणी प्यासी धारा, कृपा सिंधु आप हैं। परम पिता है आप ही शिव, परम पिता है आप ही शिव, हम सभी संतान हैं। जिस गुफा में शक्ति के संग आपका शिव वास है, अमर अमरता है वहीं पे, हमको ये विश्वास है। प्रश्न शंका आप है शिव, प्रश्न शंका आप है शिव, आप ही समाधान है। आप हैं शिव ब्रह्म ज्योति, आप ही ब्रह्म ज्ञान है। नीति प्रीति आप है शिव, नीति प्रीति आप है शिव, आप प्रीतिमान है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर और शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की जय। साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की जय। देवियों, आप सभी ने अपनी अपनी श्रद्धा एवं मनोकामना के अनुसार ब्रह्म ज्ञान पाने का प्रयत्न किया। साथ ही अपनी पात्रता को लेकर अनेक प्रश्न उठाए, परंतु जगत पालक श्री हरि विष्णु ने जो कुछ कहा वही परम सत्य है। ब्रह्म ज्ञान पाने का अधिकारी वही है जिसके मन में कोई सांसारिक इच्छा शेष न हो, जीवन मुक्त होकर जो परमात्मा में लीन होने का इच्छुक हो,
जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य शिव तत्व की प्राप्ति हो। महादेव जी, यदि धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाएंगी तो संसार में दरिद्रता छा जाएगी, और यदि कला और विद्या की देवी सरस्वती ब्रह्म ज्ञान को सर्वोपरि स्थान देंगी तो कलाकार और विद्वान निष्क्रिय हो जाएंगे। हम सभी का प्रथम और अंतिम कर्तव्य है संसार का कल्याण। सांसारिक जीवों में धार्मिक जीवन व्यतीत करने की भावना का विकास तथा सदाचारी, सत्यनिष्ठ, जीव मात्र से प्रेम करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करना हमारा सदैव अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को परित्याग करना ही उचित होगा। ब्रह्म ज्ञानी होकर आप सभी अपने कार्य से विमुख हो जाएंगे। क्या लोकहित और समाज कल्याण के लिए यह उचित होगा? ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का अधिकार मात्र हमारे पास सुरक्षित है, किंतु स्थिति स्पष्ट होने पर आप स्वयं निर्णय करें कि आप क्या कहने की इच्छुक हैं। हमें क्षमा कर दें भुवनेश्वर। व्यक्तिगत हित को साथ कर हम अपने कर्म से विमुख हो गई थी। क्षमा की आवश्यकता नहीं है देवी, आपको सचेत करना ही हमारा उद्देश्य था। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की बहिर्ष्मती जो आज सागर तट पर संध्या विहार के लिए आए हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रही हो देवी बहिष्मती? आकाश के सूर्य देव के साथ अपने मन मंदिर के सूर्य को भी देख रही हूँ स्वामी। उस सूर्य की भांति इस सूर्य को भी अनेक कार्य पूर्ण करना है। ये क्या? ये अंधकार क्यों? यदि अंधकार न होगा तो रजनी का सौंदर्य कैसे व्यक्त होगा? अंधकार से सौंदर्य का कैसा संबंध? संबंध है स्वामी। यदि अंधकार न होगा तो सौंदर्य भी नहीं होगा। अर्थात सौंदर्य का जन्म ही गहन अंधकार के मध्य होता है। तुम परिहास कर रही हो देवी। ये परिहास नहीं, सत्य है प्रिय। कवि के गहन अचेतन में कविता का जन्म होता है, एक चित्र का जन्म होता है, चित्रकार के हृदय की अटल गहराइयों में समाधि का जन्म, भक्ति का जन्म, ध्यान का जन्म, ये सभी तो गहन अंधकार के मध्य ही होते हैं। एक बीज फूटता है तो भूमि के भीतर गहन अंधकार के मध्य। तुम तो दार्शनिकों की भाषा बोल रही हो। ऐसी भाषा सुनकर आनंद आ गया। श्री नारायण नारायण नारायण। मैं निरंतर यही सोचता रहता हूं, परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि संरचना का अपूर्ण कार्य जो मुझ पर छोड़ रखा है, वो क्या है? आपको पृथ्वी लोक और समुद्र की सीमाओं की पुनर्रचना करनी है। स्वयं देवऋषि नारद ने बार बार इसका उल्लेख किया था। नारायण नारायण। धन्य है भोलेनाथ आप, और आपकी कृपा धन्य है महेश्वर। आपकी कृपा और इच्छा के कारण वो अवसर आ गया जिसके लिए आपने मनुपुत्र महाराज प्रियव्रत को मानव जन्म प्रदान किया था। पृथ्वी की सीमाएं तो समुद्र से जुड़ी हैं,
उसकी पुनर्रचना किस प्रकार की जा सकती है? परंतु भोलेनाथ, अब शीघ्रातिशीघ्र महाराज प्रियव्रत को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अन्यथा क्षण भर में विचलित हो जाने वाला उनका स्वभाव पृथ्वी के इस महान अनुष्ठान को त्याग कर कहीं राजमहल न पहुंच जाए। नारायण नारायण। पृथ्वी के इस महान अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए मैं परमपिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूंगा। ओम नमः शिवाय। चलो नारद, नारा ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता, जब आपने अपने इस मानस पुत्र नारद का सौभाग्य बढ़ाने के लिए ज्योति स्वरूप दर्शन दे ही दिए हैं, तो मुझ पर और एक कृपा करें। कृपया आप अपने साक्षात दर्शन भी दें। परमपिता नारद, तुम्हें जो कहना है शीघ्र और संक्षेप में कहो। हम इस समय शिवाज्ञा से एक आवश्यक कार्य हेतु पृथ्वीलोक जा रहे हैं। नारायण नारायण। तो आप ही के समान भगवान भोलेनाथ तक भी महाराज प्रियव्रत और बृहस्पति की चर्चा के स्वर नहीं पहुंचे। लोक कल्याण की भावना में तुम कभी कभी अकल्याण का कार्य भी कर जाते हो नारद। नारायण नारायण। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पाद। परमपिता, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो ये साधारण नहीं, असाधारण भूल है। तुम प्रियव्रत का मार्गदर्शन करने की जो प्रार्थना करना चाहते हो, शिवेच्छा से हम उसी के समीप जा रहे हैं। यदि तुमने हमारा मार्ग न रोका होता तो अब तक प्रियव्रत ने अपने जन्म को सफल करने का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया होता। क्षमा करें परमपिता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। यदि मैं जानता होता तो आपका मार्ग कभी न रोकता। परमपिता, परमपिता, आप शीघ्रातिशीघ्र उन दोनों के पास पहुंचे। उनको आपके मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। आप पधारें परमपिता, आप पधारें। नारायण नारायण। मनुपुत्र प्रियव्रत, विश्वकर्मा पुत्री बृहस्पति। परमपिता प्रणाम। तुम्हारी चिंता व्यर्थ है मनुपुत्र प्रियव्रत। भगवान शिव की इच्छा असंभव को भी संभव बना देती है। अब तुम्हारे जीवन में वो अवसर आ गया है कि तुम अपने मानव जीवन को सार्थक करके शिव कृपा से इस पृथ्वी को 7 खंडों में और पृथ्वी पर 7 समुद्रों की रचना करो। सृष्टि संरचना के समय यह कार्य हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। परमपिता, बस प्रियव्रत कहो, निसंकोच होकर अपनी बात कहो। जिस अनुष्ठान का तुम प्रारंभ करने जा रहे हो उसमें शंका और आशंका का कोई स्थान नहीं है। तुम अपने तन और मन को शिव चरणों में समर्पित करके इस अनुष्ठान को सफल कर सकते हो। कहो। ये सौभाग्य मुझे ही क्यों परमपिता? शिवेच्छा से इस सौभाग्य को पाने के तुम ही अधिकारी हो। इसके पीछे तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य और माता पिता के श्रेष्ठ धार्मिक संस्कार भी प्रभावी हैं। अहो अहो परमपिता, मैं धन्य हो गया। प्रियव्रत, पृथ्वी को नया रूप देने के इस महान कार्य में तुम्हारे सहायक और पथ प्रदर्शक देवी बृहस्पति के पिता देव शिल्पी विश्वकर्मा जी भी होंगे। तुम दोनों अपनी भक्ति और आस्था पूर्वक देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को प्रसन्न करो। पुनः आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आपकी आज्ञा पूर्ण करना मेरा धर्म एवं प्रथम कर्तव्य है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं प्रियव्रत, कि सफलता प्राप्त करने का सबसे सरल और उत्तम उपाय है धैर्य। धैर्य से किया हुआ प्रयास कभी असफल नहीं होता। यदि तुम इस अनुष्ठान में धैर्य की उंगली पकड़कर आगे बढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। तुम दोनों का कल्याण हो।
शिल्पिन् विश्वकर्मन् देव दर्शनार्थम् अहम् आवाहयामि। अहम् आवाहयामि। अहम् आवाहयामि। सम्राट प्रियव्रत, पुत्री बृहस्पति, प्रणाम पिताश्री। असमय आपको कष्ट देने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। असमय नहीं, इस अवसर की प्रतीक्षा मैं युगों से कर रहा हूं। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा से आज वो शुभ मुहूर्त आ ही गया। इन्हें आपके आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता है पिताश्री। पुत्री बृहस्पति, जिस कार्य को सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने स्वयं पूर्ण करके तुम्हारे स्वामी और हमारे जामाता प्रिय व्रत को श्रेय प्रदान किया, ये उसके वास्तविक अधिकारी हैं। इस महान कार्य में सहयोग करना हमारे लिए गौरव का विषय है। पुत्र प्रिय व्रत, आज्ञा पिताश्री। परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से हमने तुम्हारे लिए एक दिव्य आसन एवं एक दिव्य खड़ग का निर्माण किया। दिव्य आसन दिव्य खड़ग सम्राट प्रियव्रत, ये दिव्य आसन मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। प्रियव्रत, ये दिव्य खड़ग भी ग्रहण करो। लो। और परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा सौंपा हुआ यह कार्य पूर्ण करो। इस दिव्य आसन पर आसीन होते ही तुम दोनों को संपूर्ण पृथ्वी का जल व भूमि भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और इस खड़ग से निकला हुआ दिव्य प्रकाश तुम्हारी इच्छा अनुसार पृथ्वी माता के खंड खंड कर देगा। अद्भुत। इस कार्य की सफलता के लिए त्रिदेव और समस्त ग्रह नक्षत्रों की कृपा तुम्हारे साथ है। किंतु क्या पिताश्री? दिव्य आसन पर आसीन होने के पश्चात तथा कार्य आरंभ होने के पूर्व माता पृथ्वी की कृपा अवश्य प्राप्त करना। जो आज्ञा पिताश्री। तुम दोनों का कल्याण। हे माता पृथ्वी, त्रिदेवों की आज्ञा से हम आपके शरीर रूपी भूमि को सप्त द्वीप खंड और सप्त महासागरों में परिवर्तित करने जा रहे हैं। माँ के हृदय में ममता का वास होता है पृथ्वी माता। हमारे इस कार्य से भूमि और सागर के मध्य नवीन संबंध स्थापित होंगे। मानव जीवन अधिक सुगम होगा। हमें अपनी आज्ञा और कृपा प्रदान करे माता। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद दें। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी ने महाराज प्रियव्रत के विचलित हो जाने वाले स्वभाव का बारंबार उल्लेख किया है और स्वयं मैं भी उनके स्वभाव से भलीभांति परिचित हूं। इससे पहले कि उनका स्वभाव विचलित होकर इस पृथ्वी के महान अनुष्ठान का त्याग करे, मुझे देवी पृथ्वी की सेवा में उपस्थित होना होगा और उन्हें प्रेरित भी करना होगा। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें। माता, क्या पृथ्वी के सम्राट महाराज प्रियव्रत और उनकी धर्मपत्नी देवी बृहस्पति की पुकार आप नहीं सुन पा रही हैं? देवर जी, मैंने अभी अभी प्रियव्रत और बहिष्मति की पुकार भरे स्वर सुने हैं। नारायण नारायण। तो क्या माता उनकी पुकार सुनने के पश्चात भी क्या आप उन्हें उत्तर देने की इच्छुक नहीं हैं? माता, मैं यही नम्र निवेदन लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ कि आप शीघ्रातिशीघ्र मनुपुत्र महाराज प्रियव्रत की पुकार का उत्तर दें। उनका स्वभाव शीघ्र विचलित हो जाने वाला है। माता, उनके इस शीघ्र विचलित हो जाने वाले स्वभाव के कारणवश पृथ्वी की संरचना के महान अनुष्ठान का कहीं उन्होंने त्याग कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा माता, अनर्थ हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? ये अनुष्ठान सृष्टि संरचना के समय ही मनुपुत्र प्रियव्रत के सौभाग्य पृष्ठों पर लिख दिया गया था। माता, इस समय आपको महाराज प्रियव्रत और देवी बृहस्पति के पुकार का उत्तर देने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद ही कह रहे हैं देवर्षि, मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, यही शिवेच्छा है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। मैं तुम्हारी सद्भावना और त्रिदेवों की इच्छा से अपरिचित नहीं हूँ। तुम्हारे इस कार्य से पृथ्वीवासियों का कल्याण होगा और निश्चित समयावधि में पृथ्वी के प्रत्येक खंड को सूर्य देव का प्रकाश मिलता रहेगा। हमें आशीर्वाद दे माता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी इच्छा मात्र से देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तुम्हारा ये दिव्य आसन भूमि के आकर्षण से मुक्त होकर वायु में स्थिर हो जाएगा और सूर्य देव के रथ की गति की भांति ये दिव्य आसन गति बना लेगा, जिससे तुम्हारा कार्य और अधिक सरल हो जाएगा। आपकी कृपा पाकर हम धन्य हुए पृथ्वी माता। तुम दोनों का मनोरथ पूर्ण हो। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सम्राट प्रियव्रत, अपने कर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे इस कार्य से पृथ्वी के प्रत्येक खंड को सूर्य का प्रकाश निरंतर मिलता रहेगा। प्रियव्रत, बहिष्मति, हम त्रिदेवों के साथ ही पृथ्वी पुनर्रचनाकार के रूप में तुम दोनों का नाम सदा अमर रहेगा। सम्राट प्रियव्रत एवं साम्राज्ञी बहिष्मति की
आज मैं अत्यधिक आनंदित हूँ। त्रिदेवों की कृपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरे जीवन का महान उद्देश्य आज पूर्ण हुआ। सत्य तो यह है देवी की अब आप ये मत कहिएगा कि आपकी सफलता का श्रेय मुझे जाता है। मैंने तो केवल अपने स्वामी की सहचरी होने का कर्तव्य निभाया है, किंतु आज एक रहस्य समझ में आ गया मुझे। कैसा रहस्य प्रिय? यही कि त्रिदेव और देवऋषि नारद आपकी तपस्या का हट छुड़वाने के लिए इतने व्यग्र क्यों थे? हाँ देवी, मेरे निमित्त सृष्टि संरचना का कार्य पूर्ण कराने के कारण ही वे व्यग्र थे। आज मुझे अनुभव हो रहा है कि समय से पूर्व मेरे तपस्वी हेतु वानप्रस्थी बनने का मेरा निर्णय कितना अधिक भूल भरा था। हमारी भूल का आभास कराने का श्रेय देवऋषि नारद को जाता है। नारायण 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 नारायण। सुंदर, अति सुंदर। भोलेनाथ, आपकी कृपा से देवी पृथ्वी महाराज प्रियव्रत के पराक्रम से नया स्वरूप पाने में सफल हुई। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। अब पृथ्वीवासियों को निर्धारित समय की सीमा में सूर्य प्रकाश कर्म की चेतना देगा और रात्रि का अंधकार उन्हें विश्राम का अवसर उपलब्ध करवाएगा। नारायण नारायण। अब रात्रि का विश्राम पृथ्वीवासियों को नव चेतना के नव उजाले से भर देगा। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सूर्यदेव सावधान। नारायण नारायण। क्या देख रहे हैं शनिदेव? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ शनिदेव, आप अपने घोर शत्रु अपने पिता ग्रहपति सूर्यदेव को भावना के प्रवाह में बहकर निहार रहे हैं। नहीं राहु नहीं, सूर्यदेव तो संयोग से मेरे पिता हैं, किंतु मेरे मन में इनके प्रति केवल एक ही भावना है, शत्रुता और प्रतिशोध की भावना। यदि शत्रुता और प्रतिशोध की भावना होती तो इस प्रकार चुपचाप देखते नहीं, टूट पड़ते अपने शत्रु पर। अब मैं यही करूंगा।